लोग 9th का पोलिनोमियल्स बहुपद पढ़ रहे हो, पाठ 46, प्रश्नावली 2.5। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए x³ + y³ बराबर इतना होता है कि नहीं। सत्यापित कीजिए का अर्थ होता है यानी जांच कीजिए बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष होता है कि नहीं। अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो कहीं पर लिखा रहे 4 बराबर 2 गुने 2 जोड़ 2 माइनस 2। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 बराबर इतना होता है कि नहीं, इसको सत्यापित कीजिए यानी जांचिए। तो बाईं ओर तो 4 है ही, इसको हल करके अगर 4 आएगा तब सत्यापित हो गया 4 बराबर इतना होता है। नहीं आएगा इसका मतलब 4 बराबर इतना नहीं होता है। देखो तो 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 2 कट गया बराबर 4। तो बराबर से पहले वाला भाग को LHS कहेंगे और बराबर से आगे वाला को RHS। ये सब बतला चुके हैं। तो हिसाब के अनुसार दिया हुआ है यानी x³ + y³ बराबर x + y इंटू x² माइनस xy + y²। इसका अर्थ हुआ बायां पक्ष और दायां पक्ष एक जैसा है कि नहीं, इसी बात को देखना है। तो कैसे होगा, तो 2 तरीका है। पहला तरीका, इसको अगर गुना करने पर कितना आ गया तब तो बायां पक्ष यानी LHS और RHS सही है। लेकिन उससे भी इजी तरीका हम लोग मान लेंगे। देखो पहली विधि, दोनों विधि से समझ लो। पहली विधि तुरंत मिनट नहीं सेकंड में होने वाला है, दूसरी विधि में 1 मिनट से थोड़ा कम टाइम लगेगा। हम लोग LHS लेंगे। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ, बराबर से पहले वाला। LHS में दिया हुआ है x³ + y³। अब x का कुछ मान लेंगे और y का भी कुछ मान लेंगे। जैसे कि माना कि x बराबर कुछ भी मान लो, चलो x बराबर मान लेते हैं 2 तथा y बराबर कुछ भी मान सकते हो, चलो 1 ही मानते हैं। तो LHS में इसका मान भरेंगे, इसीलिए x³ + y³। x का कितना माने हैं 2, तो 2 का पावर 3 प्लस y का मान 1, तो 1 का पावर 3। इसको हल करो, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। तो LHS में हल किए तो कितना आया, LHS बराबर 9 हुआ। अब RHS यानी बराबर के आगे वाला के बारे में सोचेंगे। मान रख करके x बराबर 2 माने हैं, y बराबर 1, तो चलो RHS लेते हैं। तो RHS में दिया है x + y इंटू x² माइनस xy + y²। x का मान कितना माने हैं 2, जोड़ y का मान 1 इंटू x² x बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस x यानी 2, y का मान 1, y का मान 1, तो 2x 3 हुआ। इंटू का मतलब गुना, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 का स्क्वायर का मतलब 1। तो ये हो गया 3 गुने 4 1 5, अब 5 में से 2 गया 3 होगा, प्लस 4 प्लस 1 5 में से 2 घटाओ 3, तो 3 गुने 3 बराबर
9, इसलिए RHS बराबर कितना हुआ 9, LHS बराबर भी 9, RHS बराबर भी 9, यानी 9 बराबर 9 होगा, 10 तो नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा। इसका मतलब यह सत्य है, यह समीकरण सत्य है। तो सत्यापित हो गया। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS साबित हो गया। जो बाईं पक्ष बराबर दाईं पक्ष। दूसरी विधि में क्या करना है, LHS है ना, RHS में देखो इसको गुना कर दो। अगर इतना आ गया तब तो सही है, नहीं आया तब गलत है। तो सीधे हम लोग लेंगे RHS बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो एक ही लाइन में गुना करते हैं। x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स वाई से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस प्लस प्लस, एक्स को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर। अब प्लस वाई को इससे टोटल से गुना करो, प्लस छिपा हुआ प्लस 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 प्लस, वाई को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस, वाई को गुना करेंगे एक्स वाई से, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, वाई को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे, वाई क्यूब। अब देखो इसमें कौन कटने वाला है कौन नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये कट जाएगा। प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये भी कट गया। बच क्या गया, बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो LHS यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, RHS ये भी हल करके इतना ही आया, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए LHS बराबर RHS। समझा बात को? सत्यापित कीजिए, यानी सत्य बात को की जांच कीजिए, बायां साइड और दायां साइड बराबर है कि नहीं, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम और पहला प्रॉब्लम एक ही जैसा है। पहली विधि में x जो इच्छा हो, y का मान जो इच्छा हो रख लो। चलो इस बार 1 रखते हैं। पहली विधि माना कि x बराबर 1 तथा y बराबर भी 1 मान लेते हैं। तो LHS यानी बराबर के पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स का मान 1, 1 का क्यूब, वाई का भी 1 ही रखे, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 बराबर 0, है ना। अब RHS 1 मान लिए तो 2 भी मान सकते हैं, 3 भी, 4, जो इच्छा हो मान लो। प्लस में मान रखो या माइनस में, जो मानो, तो एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। RHS बराबर दिया है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x का मान 1 और y का मान 1, एक्स स्क्वायर यानी 1 एक्स स्क्वायर, एक्स वाई यानी 1 गुने 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0 गुने, अब जो भी रिजल्ट आएगा पूरा 0 हो जाएगा। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 0 गुने 1, 1 2 1 3 बराबर 0। इसलिए LHS 0 आया, RHS भी 0 आया, इसलिए LHS बराबर RHS। समझा? दूसरी विधि पहले जो बतलाए पहला क्वेश्चन में इसी टाइप का है, दिया हुआ है
LHS बराबर से पहले वाला बाईं तरफ का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। RHS में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको और इसको गुना कर दो, अगर इतना आ गया जो कि आएगा ही, तब LHS बराबर RHS हो जाएगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स को एक्स वाई से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 एक्स को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। अब दूसरा पद है माइनस वाई, तो माइनस वाई से सबको गुना कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस वाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस वाई को एक्स वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई वाई स्क्वायर को गुना करेंगे वाई क्यूब। अब इसमें देखो कौन कौन कटेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई है माइनस एक्स स्क्वायर वाई है तो ये कट गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई तो ये भी कट गया, बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसलिए RHS भी आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, LHS दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो LHS बराबर RHS। तो दोनों विधि से तुम लोग समझ गया। इसका हम लोगों को गुणनखंड निकालना है, दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला ये है, इसका गुणनखंड कैसे करोगे, तो इसको तोड़ते जाओ। पहले ये हो गया तुमको 27 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 गुने वाई गुने वाई गुने वाई, वाई का पावर 3 है 3 बार लिखेंगे, प्लस 125 5 गुने 5 5 25 पंचे 125, जेड का पावर 3 तो जेड को 3 बार लिखेंगे, 3 को वाई को लेंगे तो 3 वाई, दूसरा 3 दूसरा वाई, फिर 3 वाई, तीसरा 3 तीसरा वाई, 3 वाई होगा। इधर हो गया 5 जेड गुने 5 जेड, फिर होगा 5 जेड। ये हो गया 3 वाई 3 बार है तो 3 वाई का क्यूब हो गया प्लस 5 जेड का क्यूब। अब इसमें मान लेंगे 3 वाई को a, माना कि 3 वाई बराबर a तथा 5 जेड बराबर b। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। देखो ये फार्मूला पर आधारित है, मान लो हॉल में फार्मूला भूला गया तो ऐसी स्थिति में ध्यान से देखते जाओ। तो अब नीचे लिख रहे हैं, रफ है समझने के लिए। फार्मूला जो होता है, मेन फार्मूला याद रखना है, a माइनस प्लस है ना, तो a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इतना होता है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसमें क्या क्या कॉमन दोनों में नजर आता है, 3a b भी है b भी है, 3ab अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो 3ab, तो इसमें बच गया b कॉमन में आ गया, 3 कॉमन में a स्क्वायर है तो a बच गया, प्लस 3ab कॉमन है, b गुने b है तो b बचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो इतना को उठा करके बराबर के पहले दे दो,
बराबर के पहले देंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3ab ए प्लस बी। आगे में बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ रहे हैं जी? इसको ए प्लस बी को मान लेते हैं, कुछ मान लो, माना कि ए प्लस बी बराबर एम मान लेते हैं, तो इसको एम क्यूब हो गया, एम क्यूब माइनस 3ab। ए प्लस बी को एम माने हैं तो एम। अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें एम कॉमन दिखाई देता है, एम कॉमन निकाल लेंगे तो ये एम स्क्वायर हो गया माइनस 3ab। अब यहाँ पर m का मान अगर हम लोग रखते हैं, m किसको माने हैं? m a प्लस बी को माने हैं ना, तो m के बदले लिखाएगा a प्लस बी। दो पद में आ गया तो तुरंत कोष्ट डालो, फिर बड़ी कोष्ट m स्क्वायर किस m का मान रखेंगे a प्लस बी, तो ये हो गया m स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे माइनस 3ab। फिर ये हो गया a प्लस बी, बड़ी कोष्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। फिर ये हो गया a प्लस बी, छोटी कोष्ट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab है माइनस 3ab है तो माइनस ab बच गया। इसका अर्थ है a प्लस बी का होल a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये जो हम लोग तोड़े हैं वास्तव में किसको तोड़े हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना, इसको हल करके आया है अंत में इतना, तो लिख सकते हैं इसीलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस ab। यहाँ तक समझा? तो इस तरह से ये एक फार्मूला बन गया। तो हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे साबित करके दिखला दिए हैं। ये हो गया तुमको a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना हो गया। अब a और b का मान हम लोग बैठा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब a एवं b का मान रखने पर a किसको माने हैं तो 3y को, तो 3y, b माने हैं 5z को, 5z तो a प्लस बी हो गया। अब a स्क्वायर, तो a माने हैं 3y को, तो 3y का स्क्वायर, b माने हैं 5z को, तो 5z का स्क्वायर माइनस ab, a का मान 3y गुने b का मान 5z। ये हो गया तुमको 3y प्लस 5z इंटू 3y का होल स्क्वायर, 3 3 9y स्क्वायर होगा, प्लस 5 25 z स्क्वायर हो गया, माइनस 3 5 15 yz। ये दोनों को गुना करोगे अंत में तुमको इतना आ जाएगा। यही हो गया पहला गुणनखंड, ये हो गया दूसरा गुणनखंड। 10वां का दूसरा देखो, इसका भी गुणनखंड निकालना है तो 64 को तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, m क्यूब है तो m गुने
गुने एम। 343 को तोड़ोगे ना तो 7 7 49 7 343 होता है, गुने एन गुने एन गुने एन। पहला 4 पहला एम को लेंगे तो 4 एम, दूसरा 4 दूसरा एम 4 एम, तीसरा 4 तीसरा एम 4 एम। 7 के साथ पहला एन लो, 7 एन गुने 7 एन गुने 7 एन होगा। अब 4 एम 3 बार है तो 4 एम का पावर 3 माइनस 7 एन 3 बार है तो 7 एन का पावर 3। अब मान लो माना कि 4 एम बराबर ए तथा 7 एन बराबर बी, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर वही बात, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला निश्चित रूप से अगर मान लो कहीं भूला गया हो रूल में, तो अपने से कैसे निकालेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस फार्मूला में आता है, तो यहाँ से रफ में देख लो, ए माइनस बी के होल क्यूब में आता है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें देखो 3 ए बी है, इसमें भी 3 ए बी है, तो माइनस 3 ए बी अगर कॉमन ले ले तो माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ प्लस छिप जाएगा। 3 ए बी कॉमन लिए तो एक ए बच गया। यहाँ माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस 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 प्लस। 3 ए बी कॉमन है, अकेले बी बच गया। अब ए माइनस बी का होल क्यूब, इतना को उठाकर बराबर के पहले इसलिए आओ जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोग को ये निकालना है, तो इतना को उठाकर बराबर के पहले लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 3 ए बी ए माइनस बी बराबर के आगे बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बराबर के पहले वाला को बाईं ओर लिखो, बाईं ओर वाला टोटल उठा करके दाईं ओर लिखो, ऐसा नियम है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी कोस्ट ए माइनस बी। अब इसमें ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए माइनस बी कॉमन है। अगर हम लोग ए माइनस बी कॉमन ले ले तो ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। बोलो तो एक्स मान लो इसको एक्स क्यूब, ये एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये कॉमन में चला गया 3 ए बी, ये बराबर हो गया ए माइनस बी बड़ी कोष्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये प्लस 3 ए बी। ये तुमको हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी बड़ी कोष्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो छोटी कोष्ट अब दे दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 2 ए बी है, यहाँ प्लस 3 ए बी, इसका मतलब प्लस ए बी बच गया। इस तरह ये फार्मूला के रूप में तुम लोग जो रखते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फार्मूला कैसे निकलता है तरीका समझ गया ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इतना, तो डायरेक्ट इतना बराबर हम लोग इतना लिखेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इतना, यानी ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी का मान बैठा देना है। अब ए एवं बी का मान रखने पर
ये किसको माने हैं तो 4m को, 4m b 7n कोस। परिकोष्ठ क्यों दिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ए का मान किस में है 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b माने है 7n, 7n का स्क्वायर प्लस ab, ए का मान 4m, b का मान 7n, तो ये हो गया 4m माइनस 7n, 4m गुने 4m, 4 तो का 16m स्क्वायर, 7n गुने 7n यानी 7 सत्ते 49n स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28mn। ये दोनों को पहला गुणनखंड हुआ, ये दूसरा गुणनखंड इसका, दोनों को गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, इसलिए यही हो गया आंसर। इसको अगले पार्ट में